करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम स्वामी की दादी कहानी के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है स्वामी की दादी, चैप्टर नंबर 13 है रिमझिम। कहानी से सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही, लेकिन स्वामी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दादी राजम को अच्छी तरह नहीं जानती थी। उसको अच्छी तरह से दादी नहीं जानती थी। मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा। मेडल से क्या बना लिया गया था? चूड़ियां। तो चूड़ियां बनाने पर बुआ को महामूर्ख माना, लेकिन आखिर क्यों? ऐसा क्या था? उसको ऐसा करना चाहिए था या नहीं? तो उसको मूर्ख क्यों बोला गया? मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादाजी को एमए करने पर मिला था। वह उनकी सफलता की निशानी थी। तो जो ऐसी चीजें होती हैं उनको ना ही तो बेचा जाता है और ना ही उनको तोड़ना चाहिए। लेकिन बुआ ने क्या कर दिया? उसे तुड़वाकर चूड़ियां बनवा ली थी, जो कि अच्छी बात नहीं लगी। इसीलिए मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने किसको? बुआ को महामूर्ख माना था। तीसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखो। स्वामी एक छोटा बच्चा है। स्वामी कैसा बच्चा है? छोटा। वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश है और दादी से बहुत प्रेम करता है, प्यार करता है। वह अपने दोस्त की बातें अपनी दादी को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। बच्चों की आदत ही होती है। लेकिन बाद में जब वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए उसे गुस्सा भी आता है। क्या आता है? गुस्सा। उसे पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है। वह दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता है, लेकिन स्वयं उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता है। तुम्हारी समझ से स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। कैसी? ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी के राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। हाँ, हम भी स्वामी के राय से सहमत हैं, क्योंकि राजम के पास पुलिस की वर्दी थी। राजम के पास क्या था? पुलिस की वर्दी। उसके पिता क्या थे? पुलिस के अधीक्षक थे। राजम पढ़ने लिखने में कैसा था? होशियार था। और उसने शेर को भी मार दिया था। स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखिए। स्वामी का अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था। स्वामी अपनी दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। कैसा महसूस करता था? सुरक्षित। साथ ही अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था। कैसा रहता था वो? खुश रहता था। आगे, कहानी हो तुम। स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किस व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? किसी व्यक्ति का रौब उसके पद, उसके व्यक्तित्व और अन्य लोगों में उसके आदर सम्मान से पता चलता है। क्या तुम्हारे पास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, लेकिन आपको अपने घर के आस पड़ोस में ढूंढना है और उनको लिखना है। हमारे घर के पास एक रौबदार अंकल है। वह पुलिस में है। उनकी मूंछें बड़ी बड़ी हैं। उनका शरीर क्या है? बॉडी से भी शरीर से मजबूत दिखाई देते हैं। उनकी आवाज़ बुलंद है और वे सदा खुश रहते हैं। सभी लोग अंकल का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करते हो? जब हम अकेले हों, जहां अपने माता पिता से दूर हों, उस समय हम असुरक्षित महसूस करते हैं। जब हम अपने माता पिता के पास होते हैं तो बच्चों को क्या लगता है कि अगर उनसे कोई मुसीबत आई तो उनके मम्मी पापा हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन जब अकेले होते हैं तो फिर माता पिता से दूर होते हैं तो बच्चों को असुरक्षित भाव महसूस होता है। तुम इन
हालात में कैसा महसूस करती हो? दोस्त के घर पर, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो, रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर, जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हो। तो पहला, दोस्तों के घर पर हमें क्या लगता है? खुशी महसूस करते हैं। कोई भी बच्चा है अपने जैसे बच्चों से मिलेगा तो उसको खिलौने देखने को मिलेंगे, कोई नई चीजें दिखाएगा वह बच्चा जिसके घर पर जाएंगे, और कुछ खिलाते भी हैं जब हमारा कोई दोस्त आता है हमारे पास। तो दोस्त के घर पर हमें क्या क्या महसूस होता है? खुशी महसूस करते हैं। उसके बाद है, जब हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हम थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने घर पे रहने के आदी हो चुके होते हैं। हमें हमारे अपने खिलौने होते हैं, अपने सामान होते हैं, अपने तरीके से हम रहते हैं, लेकिन वहाँ जाके कैसे बैठना है, कैसे, थोड़ा एक बार हमें उनको जानने में समय लगता है, तो थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है। रेलगाड़ी या बस में सफ़र करते समय हम बहुत ही खुश होते हैं। जब हम मुख्याध्यापक के कमरे में जाते हैं तो हम थोड़ा बहुत डर हमें जरूर लगता है। पता करो, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? सब मजिस्ट्रेट क्या होता है? एक जज की पोस्ट है, एक जज होता है, वह पुलिस विभाग में नहीं होता। तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? हमारे जो क्षेत्र होते हैं बंटे होते हैं, प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग थाना होता है। थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। थाने का नाम, उसका पद क्या है, किस पोस्ट पर है वह, ठीक है, और इधर उसका जो हम नेम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा घर है जो वो रोहिणी थाने में आता है। आप अपना घर का यहाँ पे लिखेंगे। थाने में एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही आदि पद होते हैं, ठीक है। आप अपने क्षेत्र के व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। हमने लिखा है एसएचओ कौन है? श्री वीके सिंह है हमारे। इंस्पेक्टर कौन है? राजवीर राठी। सब इंस्पेक्टर वीके शर्मा है। हवलदार हैं श्री सुखबीर सिंह, और सिपाही कृष्णपाल मीना जी हैं। तो आप अपने घर के आसपास में पता करके आपको जानकारी लिखनी है। दादी का बक्सा, उसका मतलब दादी सामान था 5 दरियां, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े थे। दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? क्यों रखती होंगी बताओ? दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती होंगी। जो हमारी फेवरेट चीजें होती हैं जिनको हम अच्छा सोचते हैं उनको हम खाने के लिए अपने पास रखते हैं। दूसरा है, क्या तुम्हारे घर में इसका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? मान लीजिए कोई चीज़ है जैसे गुड़ है, उसका हम चाय बना सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे घर में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल चाय में तथा अलग अलग पकवान बनाने में होता है। किसका? इलायची, लौंग और सुपारी, जो दादी के बक्से में भी रहती थी। तांबे के सिक्के, किसके? तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे तथा लोहे का इस्तेमाल होता है। सिक्के कौन कौन सी धातु के बने होते हैं? सिक्के तांबे, सोने, चांदी, लोहे, पीतल, गिलेट आदि धातुओं द्वारा बने हो सकते हैं। आगे है शब्दों की बात। नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों के शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। उलझुल, कल्पना, चेतावनी, रूखा, स्वर, मिठास, खूंखार, डाकू, समर्थन। तो पहला है, तुम उलझुल मत बोलो उल्टा सीधा, इसलिए मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। उसके बाद है, आज रूखा भोजन कर लो, कल तुम्हें मिठास से भरपूर भोजन मिलेगा। मल खान सिंह एक खूंखार डाकू है, मैं तुम्हारी इस बात का समर्थन करता हूं। तो इन शब्दों को हमने वाक्यों में इस प्रकार से प्रयोग किया है। आप और वाक्य भी बना सकते हैं। मैं किसी पार्टी का समर्थन करना हूं, मैं आपकी जो भी बात है उसका समर्थन करता हूं। इस प्रकार से आप अपनी बात को भी लिख सकते हैं।
आपकी जुबान में मिठास होनी चाहिए, हम इससे भी बोल सकते हैं। ठीक है। और नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। क्या दिया है? कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, जिन शब्दों के नीचे खींचे है उनका लिंग पहचानो और लिखो। क्या पहचानना है आपने? लिंग पहचान कर लिखना है। वर्दी, दफ्तर, सिक्के, सामान। तांबे के, उसके बाद सिक्के, सामान, हिस्सा, महामूर्ख। तो वर्दी क्या है? स्त्रीलिंग। दफ्तर क्या है? पुल्लिंग। सिक्का क्या है? पुल्लिंग। सामान क्या है? पुल्लिंग। हिस्सा क्या है? पुल्लिंग। तो महामूर्ख क्या है? पुल्लिंग। इनको लिंग पहचानने का एक और तरीका होता है। मान लीजिए वर्दी, मेरे पापा ने वर्दी पहनी। पहनी, पहनी आया तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है। ठीक है। मैं दफ्तर में जा रहा हूं, दफ्तर, तो पुल्लिंग होगा। सिक्का, सिक्का सोने का बना है।